हेलो प्यारे बच्चों। आज कक्षा 12 के छात्रों के लिए जो लेकर के लेसन हम आए हैं वह चैप्टर नंबर 4 है, सामाजिक नियंत्रण। ठीक है बच्चों, सामाजिक नियंत्रण, इसको अंग्रेजी में कहें तो सोशल सोशल कंट्रोल। ठीक है, सोशल कंट्रोल। ठीक है बच्चों, इस तरह से जो आज आप लोगों के लेसन की शुरुआत करने जा रहे हैं वह सामाजिक नियंत्रण है। तो आइए, सामाजिक नियंत्रण बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है आप लोगों के लिए समाजशास्त्र विषय के अंतर्गत। अगर सोशियोलॉजी अगर पढ़ रहा है कोई भी बंदा, अगर उसमें सामाजिक नियंत्रण को अगर नहीं पढ़ा तो उसका पूरा पढ़ाया हुआ व्यर्थ है। समाजशास्त्र विषय ही व्यर्थ है अगर वह सामाजिक नियंत्रण पाठ को नहीं पढ़ पाया। ठीक है बच्चों, क्योंकि सामाजिक नियंत्रण ही ऐसा लेसन है जो एक व्यक्ति को सामाजिक मनोवृत्ति लाने की ओर प्रेरित करती है। ठीक है बच्चों, तो आइए आज की कक्षा को स्टार्ट करते हैं आप लोगों के लिए। ठीक है बच्चों, ओके। आइए, विस्तृत उत्तरी प्रश्न है, सामाजिक नियंत्रण से आप क्या समझते हैं। ठीक है बच्चों, सामाजिक नियंत्रण से आप क्या समझते हैं, इसके क्या उद्देश्य हैं, सामाजिक नियंत्रण में धर्म की भूमिका पर प्रकाश डालिए। अथवा और करके इस प्रश्न को पूछा जा सकता है, सामाजिक नियंत्रण क्या है, धर्म सामाजिक नियंत्रण को कैसे प्रभावित करता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो इस तरह से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जाएंगे इसको स्क्रॉल कर दे रहे हैं हम, आप लोग जान पकड़ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा इसको। ठीक है बच्चों, तो आइए शुरुआत करते हैं इसको। सामाजिक नियंत्रण का अर्थ। समाज एक व्यवस्था का नाम है। समाज का अस्तित्व तभी तक है जब तक उसमें व्यवस्था बनी रहती है। समाज के सदस्यों के व्यवहारों को नियंत्रित करके ही यह व्यवस्था बनी रह सकती है। इस व्यवस्था को बनाने में कुछ शक्तियाँ प्रभावी होती हैं। वास्तव में ये शक्तियाँ ही सामाजिक नियंत्रण के रूप में जानी जाती हैं। प्यारे बच्चों, इसको यूँ समझ लीजिए कि समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुछ समाज में रीति रिवाज, ठीक ना, कुछ सभ्यताएं, कुछ प्रथाएं लागू रहती हैं, जिसका अनुसरण करने के बाद इंसान अपने जीवन को, अर्थात अपने जीवनचर्या को उसके अनुरूप ढाल लेता है और समाज में एक नियंत्रण सा, एक कमांड सा बनाए हुए बिल्कुल अपना जीवन को निर्वाह करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि समाज एक व्यवस्था का नाम है, क्योंकि इसका अस्तित्व तब तक ही बना रह सकता है जब तक इसके सदस्यों के व्यवहारों को नियंत्रित किया जाए। ठीक ना, अगर ये एक समाज हो गया, ठीक ना बच्चों, अगर समाज है, समाज में अगर बहुत सारे व्यक्ति हैं और जो भी व्यवहार कर रहे हैं, अगर वो व्यवहार को अगर नियंत्रित न किया जाए तो समाज का जो रूपरेखा होगा वह बिल्कुल क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। और बिल्कुल ये जो सभ्य समाज होना चाहिए था वह सभ्य समाज बिल्कुल क्या बन जाएगा, पशु समाज के तरफ अग्रसर हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब गोल मटोल ओवरऑल यह कहा जाए कि समाज जो है एक तरह का व्यवस्था है, एक तरह का संस्था है। ठीक है बच्चों, आइए आगे चलते हैं। आगे देखते हैं हम लोग, तो समझ में आता है कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति का प्रयास रहता है कि वह अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए दूसरों के हितों को कुचल डाले, लेकिन वह अपनी आवश्यकता को पूरा करने में उचित अनुचित का विचार न करके व्यवस्था को जन्म दे देता है। सामाजिक नियंत्रण ही वह शक्ति है जो उसकी उच्च श्रृंखलता को रोकती है और दूसरे के व्यवहारों को, दूसरे के विचारों को, दूसरे के अधिकारों को हनन करने, उसका समन करने से उसको रोकती है। अगर समाज में व्यवस्था नहीं होती तो आज समाज में अराजकता होता, कोई भी व्यक्ति किसी को नहीं समझता। ठीक है बच्चों, आज जो हमारे देश में रूल ऑफ लॉ है, जो कानून की व्यवस्था है, अगर हमारे देश में कानून न होती और पुलिस की व्यवस्था नहीं होती तो आज जो हमारे देश है उसमें जंगल राज होता। क्या होता, जंगल राज होता। जंगल राज का मतलब क्या होता है, जंगल राज का मतलब होता है कि जंगल का राजा शेर होता है और शेर वह जीव होता है जो सभी छोटे जीवों को शिकार करके खा जाता है। ठीक उसी प्रकार आज हमारा जो समाज, सभ्य समाज बना हुआ है, वह भी जंगल राज की तरह होता और जिसके पास पुरुषार्थ होती, जो पुरुषार्थ या जो बाहुबली होता, वह और समाजों के अधिकारों को हनन करता था और उसका
समन करता। ठीक है, तो आज समाज को नियंत्रित करने के लिए कानून की व्यवस्था जो बनी हुई है वह बहुत ही अच्छा है, जिससे सामाजिक नियंत्रण पर सामाजिक क्रियाओं पर नियंत्रण बना हुआ है। ठीक है बच्चों, आइए आगे चलते हैं। सामाजिक जीवन की एक अनिवार्य दशा है, सामाजिक जीवन की एक अनिवार्य दशा है, इसको देखते हैं। सामाजिक नियंत्रण की परिभाषा। सामाजिक नियंत्रण का वास्तविक अर्थ जानने के लिए हमें उसकी परिभाषाओं को दृष्टि निक्षेप करना होगा, अर्थात उसको अब मतलब उसको ध्यान से देखना होगा। विभिन्न समाजशास्त्रियों ने सामाजिक नियंत्रण को निम्न प्रकार से परिभाषित किया है। मैं कई बार एवं पेज ने कहा कि सामाजिक नियंत्रण का तात्पर्य उस तरीके से है जिसमें संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था की एकता और उसका स्थायित्व बना रहता है। उसके द्वारा वह समस्त व्यवस्था एवं परिवर्तनशील संतुलन के रूप में क्रियाशील रहती है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। तो आगे चलते हैं, देखते हैं। जोसेफ रोसेक के अनुसार सामाजिक नियंत्रण उन नियोजित या अनियोजित क्रियाओं के लिए किया जाने वाला सामूहिक शब्द है जिससे व्यक्ति को समूह के मूल्यों एवं रीति रिवाजों को सिखाया जाता है, उन्हें मनाने का अनुरोध किया जाता है अथवा विवश किया जाता है। लुंडबर्ग महोदय ने कहा कि सामाजिक नियंत्रण एक दशा है जिसमें व्यक्तियों को अन्य व्यक्तियों द्वारा कार्य या विश्वास के सामूहिक प्रमापों को मनाने के लिए जब तक अन्य आदर्शों के प्राप्त हो विवश किया जाता है। ठीक है बच्चों, इस तरह से है और इस तरह से यह भी जो है और यह भी ऑगबर्न एवं निकाफ के अनुसार भी जो दिया हुआ है इसको आप लोग स्वयं से पढ़ लीजिएगा, उसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, सभी को कराने में बहुत लेट हो जाएगा। उसी तरह प्यारे बच्चों, धर्म की भूमिका भी है। ठीक है, धर्म के बारे में भी है कि धर्म एक अलौकिक विश्वासों और ईश्वरीय सत्ता पर आधारित एक शक्ति है जिसके नियमों का पालन व्यक्ति पाप और पुण्य अथवा ईश्वरीय शक्ति के भय के कारण करता है। कोई भी कार्य करने से पहले व्यक्ति ईश्वरीय सत्ता से डरता है। अगर वह अपराध करने जा रहा है तो सबसे पहले पुलिस से न डरे, पुलिस तो आएगी तब आएगी, लेकिन उससे पहले भी वह ईश्वर से डरता है। कोई भी कार्य करने से पहले व्यक्ति क्या कर सकता है, वह भगवान से डरता है, क्योंकि हर इंसान को यह भय होती है कि अल्लाह खुदा ईश्वर प्रभु यीशु या भगवान गॉड जो हैं वह हमको देख रहे हैं, हमारे कर्मों का हिसाब हमारे मरने के बाद होगा। इसीलिए हम कोई भी कार्य करने से पहले 20 बार भगवान के बारे में सोचते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। धर्म एक आंतरिक अलौकिक प्रभाव के द्वारा व्यक्ति और समूह के जीवन को नियंत्रित करता है। ठीक है, आगे है सामाजिक नियंत्रण में धर्म की भूमिका। तो इसको जानते हैं हम लोग। सामाजिक जीवन में धर्म का बहुत ही अधिक महत्व है। यह व्यक्ति को बुरे कार्यों से बचाकर सामाजिक मूल्यों और आदर्शों की रक्षा करता है। हर व्यक्ति अपने धर्म और अपने कर्म और अपने मानवीय गुणों से बिल्कुल लबरेज होता है और वह हर समय सोचता है कि हम अपने आदर्शों से कभी मुकर न सकें। ठीक है, सामाजिक नियंत्रण के क्षेत्र में धर्म की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। धर्म सामाजिक और धार्मिक मूल्यों की सुरक्षा करके समाज को संगठित रखते हैं। धार्मिक नियमों को तोड़ करके पाप बटोरने वाला व्यक्ति समाज में कभी भी ऊंचा स्थान प्राप्त नहीं कर सकता। धर्म के विरुद्ध जाकर ईश्वर को नाराज करना होता है। इसलिए हम अपने धर्म के बताए हुए रास्तों पर चलकर ही हम अपने परम तत्व और मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। अतः हमको समाज में नियंत्रण बनाए रखने के लिए धर्म का अनुसरण करना होगा। आगे है धर्म मानव व्यवहार को नियंत्रित करता है। आइए कैसे व्यवहार को नियंत्रित करता है ये जानते हैं। धर्म मानव के व्यवहार को नियंत्रित करने का महत्वपूर्ण अभिकरण है, अर्थात साधन है। ठीक है, अलौकिक सत्ता के भय से व्यक्ति स्वतः अपने व्यवहार को नियंत्रित रखता है। धर्म का जादुई प्रभाव व्यक्ति को सत्य भाषण, औचौर्य माने कि चोरी न करना, अहिंसक मतलब जीवों का हत्या न करना, दयावान, ठीक है,
निष्ठावान तथा आज्ञाकारी बनने की प्रेरणा देकर सामाजिक आदर्शों के पालन करने में सहायक होता है। नियंत्रित व्यवहार मानव सामाजिक नियंत्रण का पथ प्रशस्त करता है। ठीक है, आइए इसका एग्जाम्पल एक देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, ईसाइयों और मुसलमानों में पादरी और मुल्ला मौलवी अपने अपने अनुयायियों के सामाजिक जीवन के नियंत्रक के रूप में कार्य करते हैं। मुल्ला मौलवी या पादरी हर समय अपने मुस्लिमों को या ईसाइयों को यह संदेश देते हैं कि कोई भी गलत कार्य करेंगे तो आपको मरने के बाद अल्लाह या खुदा आपके कर्मों का हिसाब करेंगे। और वहीं पर ईसाई लोग कहते हैं, पादरी लोग कहते हैं ईसाइयों को कि आप लोग अगर गलत कार्य करेंगे तो प्रभु यीशु आपको आपके गलत कार्यों का दंड प्रदान करेगा। वास्तव में धर्म के नियमों के विरुद्ध आचरण ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना है, क्योंकि अगर धर्म के विरुद्ध चल रहे हैं तो हमको भगवान माफ नहीं करता है। अतः यह वह पाप है जिससे व्यक्ति का न केवल इहलोक बल्कि परलोक भी बिगड़ जाता है। अर्थात न व्यक्ति का यह धरती ही बिगड़ता है, बल्कि ईश्वर के पास जब हम मर करके उस लोक में जाते हैं तो हमारे कर्म का जो हिसाब होता है वह हिसाब हमारे मरने के बाद भी होता है। अर्थात जो धरती पर का जो लोक था वह तो बिगड़ ही गया, हमारा जो स्वर्ग में जाते हैं या हमारा जो दूसरा लोक है, ठीक ना, वह भी बिगड़ जाता है। इसलिए हिंदुओं में व्याप्त जाति प्रथा का आधार ही धर्म है, जो व्यक्ति के जीवन का संपूर्ण संदर्भ बन गई है। अतः भारतीय राजनीति भी जातिवाद से कलुषित हो गई है। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमको यह जान लेना चाहिए कि किसी भी कार्य करने से पहले या कार्य करने से लिए रोकती है हमको कौन? धर्म रोकती है। धर्म का जो हमारा सिद्धांत है वह हम पर क्या करती है? नियंत्रण बनाए रखती है। आगे देखते हैं, सामाजिक संघर्षों पर नियंत्रण। समाज सहयोग और संघर्ष का गंगा जमुनी तहजीब है, मेल है। व्यक्तिगत स्वार्थ समाज में संघर्ष को जन्म देती है। अगर हम व्यक्तिगत स्वार्थ करेंगे तो समाज में, घर में, परिवार में एक व्यक्तिगत कलह की स्थिति उत्पन्न होगी। अतः धर्म व्यक्ति को कर्तव्य पालन, त्याग और बलिदान के पथ पर अग्रसर करके व्यक्तिगत स्वार्थों को छोड़ने की प्रेरणा देता है। व्यक्ति के स्थान पर यह समष्टि के कल्याण की राह दिखाता है, जिससे संघर्ष टल जाते हैं और सामाजिक नियंत्रण बना रहता है। ठीक है बच्चों, सद्गुणों का विकास। आगे है सद्गुणों का विकास। सभी धर्म आदर्शों और मूल्यों को खान होते हैं। जो धर्म होता है वह सभी आदर्शों और मूल्यों की खान होती है, अर्थात उसकी एक स्थान होती है जहाँ से सब उत्पन्न होते हैं। धर्म का पालन व्यक्ति में सद्गुणों का बीजारोपण करता है। व्यक्ति में प्रेम, त्याग, दया, सच्चाई, ईमानदारी, अहिंसा, सहयोग आदि की जो भावना होती है वह धर्म के आचरण करने से ही उत्पन्न होती है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को धर्म का आचरण करना चाहिए। अगला है पवित्रता की भावना का उदय। धर्म पवित्रता की पृष्ठभूमि से उदित होता है। धर्म पालन से मन में पवित्रता का भाव अंकुरित होता है। पवित्रता का वह भाव व्यक्ति को दुष्कर्म करने से बचाता है। अतः व्यक्ति धर्म का अनुसरण करके पवित्रता की ओर अपना भाव जागृत करता है, जिससे सामाजिक नियंत्रण में सहयोग प्रदान करता है। अगला है बच्चों संस्कारों का उदय। संस्कार और कर्मकांडों की डोर धर्म से बंधी होती है। ठीक है, व्यक्ति विभिन्न संस्कारों की पूर्ति के लिए धर्माचरण करता है, अर्थात धर्म का आचरण करता है। इस प्रकार संस्कारों का निर्वहन करने वाला व्यक्ति स्वतः सामाजिक नियंत्रण बन जाता है। अगला है सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया तीव्र होने के साथ साथ सामाजिकता टूटने वाला है। इसलिए धर्म सामाजिक परिवर्तन पर अंकुश लगाकर सामाजिकता को बिल्कुल आदर्शों को रोकती है। अगला है आर्थिक जीवन पर नियंत्रण। ठीक है बच्चों, आर्थिक जीवन पर नियंत्रण। फिर आगे है व्यक्तित्व के विकास में सहायक और अपराध पर नियंत्रण। इस तरह से इतना जो भी बच्चे हैं इसको आप लोग
इसको पढ़ लीजिएगा। इसको देखिए स्क्रॉल कर दिया। आप लोग चाहेंगे तो इसकी स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको आराम से ला करके पढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए आगे चलते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न में। अगला है सामाजिक नियंत्रण में राज्य की भूमिका पर संक्षिप्त निबंध लिखिए। ठीक है बच्चों, सामाजिक नियंत्रण जो है उसमें राज्य की क्या भूमिका होती है, इसके ऊपर आपको लिखना है निबंध या इसको बारे में उत्तर लिखना है। तो देखते हैं ये सामाजिक नियंत्रण में राज्य की क्या भूमिका होती है। सामाजिक नियंत्रण के अभिकरणों में राज्य एक सर्वशक्ति संपन्न सर्वोच्च अभिकरण है या साधन है जो नियंत्रण के क्षेत्र में अनेक प्रकार से अपनी भूमिका निभाता है। सामाजिक नियंत्रण के रूप में राज्य की भूमिका निम्नलिखित प्रकार से स्पष्ट की जा सकती है। पारिवारिक जीवन पर नियंत्रण। आधुनिक युग में राज्य परिवार पर अनेक प्रकार के नियंत्रण लगाता है जो परिवार को विघटित होने से बचाने के लिए आवश्यक है। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार परिवार को राज्य से अधिक कोई अन्य संस्था नियंत्रित नहीं रह सकती। इसलिए परिवार को अगर नियंत्रित करना है तो राज्य के बताए हुए नियम कानूनों को हमको उस पर चलना होगा। ठीक है, जैसे आज जानते हैं हम लोग राज्य के नियमों के आधार पर विवाह की आयु, शर्त, अवधि, परिवार के स्वरूप का निर्धारण होता है। 1929 में बाल विवाह पर नियंत्रण लगने के लिए आयु सीमा निश्चित हुई है। आज हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में संशोधन करके लड़की तथा लड़के की आयु निर्धारित की गई है। लड़की के लिए 18 वर्ष तथा लड़के के लिए 21 वर्ष की आयु निर्धारित की गई है। ठीक है, 1961 ईस्वी में दहेज विरोधी अधिनियम भी पारित हुआ है। 1956 ईस्वी में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम द्वारा स्त्रियों को भी संपत्ति में हिस्सा मिलने लगा है। ठीक है बच्चों, इस तरह से सामाजिक नियंत्रण में राज्य की भूमिका होती है। आगे देखते हैं आर्थिक व्यवस्था पर नियंत्रण। ठीक है बच्चों, जीवन यापन और क्षुधा पूर्ति के लिए विभिन्न आर्थिक साधनों का समाज में उपयोग किया जाता है। इस अर्थव्यवस्था को राज्य जैसे प्रभुता संपन्न शक्ति का नियंत्रण होना आवश्यक है। इससे ही अर्थव्यवस्था को संरक्षण मिलता है जिससे समाज में व्यवस्था बनी होती है। ठीक है बच्चों, इस तरह से इस हेडिंग को भी आप लोग पढ़ लीजिएगा और आगे जो हेडिंग दिया गया है इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप लोगों का यह चैप्टर खत्म हुआ, यह क्वेश्चन खत्म हुआ। इसके साथ आज की कक्षा को ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आप लोगों को वीडियो अपलोड होने में दिक्कत हो जाएगा, आप लोगों को कक्षा समय से नहीं मिल पाएगी। अतः प्यारे बच्चों, आज की कक्षा को इतने में समेटते हैं। ओके बच्चों, बाय बाय, चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।